करने वाले किसान नेता कल हुई झाड़ने लगे हैं। हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन बीकेयू नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद आंदोलनकारियों को हंगामे और बवाल के लिए उकसाते साफ साफ सुने जा सकते हैं। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपने झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। लाल किले पर तिरंगे की जगह दूसरा झंडा लगाने की घटना को लेकर दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति पर सवाल उठ रहा है। वो एक्टर है और खुद को एक्टिविस्ट कहता है, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े सभी बड़े चेहरों ने दीप सिद्धू से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। जब ये घटना हुई तब वहाँ पर दीप सिद्धू मौजूद था। दीप सिद्धू को लाल किले पर हुई इस घटना पर तनिक भी अफसोस नहीं है। उसने इस पूरी घटना को परिस्थिति से पनपे गुस्से का नतीजा बताया। सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसीलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। खुद किसान संगठन भी एक सुर में दीप सिद्धू और किसान मजदूर संघर्ष समिति नाम के संगठन पर सवाल उठाने लगे हैं। निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है, बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। ये वो दीप सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री के आवास के भीतर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। आप खिंचवा सकते हो क्या? और ये वो दीप सिद्धू हैं जो आज माइक लेके लाल किले के अंदर बोल रहे हैं, माइक लेके बोल रहे हैं लाल किले में। किसने माइक ला के दिया इनको? कैसे बोल रहे हैं? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? आरोप ये लग रहे हैं कि दीप सिद्धू के साथ सनी देओल का संबंध है। देओल ने दीप सिद्धू के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनका या उनके परिवार का सिद्धू से कोई नाता नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान कल की शर्मनाक घटना और बवाल के बाद हालात काबू में करने के लिए देर रात तक सुरक्षा एजेंसियों की कसरत जारी रही। किसानों ने जो तोड़फोड़ की उसके बाद पड़े मलबे को हटाया गया। देर रात लाल किला पूरी तरह से खाली करा लिया गया। भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। ज्यादातर प्रदर्शनकारी दिल्ली से बाहर कर दिए गए हैं। आखिर बचे कुछ ट्रैक्टरों को भी लाल किले से बाहर निकाला गया। ये ट्रैक्टर अंदर से, लाल किले के अंदर से ये ट्रैक्टर अभी निकाला जा रहा है। बहुत मुमकिन है जो प्रदर्शनकारी थे वो इस ट्रैक्टर पर ही अंदर दाखिल हुए हैं। फिलहाल अगर आप देखें ये एंट्री गेट है लाल किले का। लाल किले से निकाले गए ये ट्रैक्टर देर रात तक सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की ओर अपने कैंप में लौटते दिखे। हालात काबू में करने के लिए दिल्ली में अर्धसैनिक बलों को उतारा गया। संवेदनशील जगहों पर इनकी तादाद ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर भी अंधेरा घिरने के बाद सड़क पर अपनी टीम के साथ मार्च करते नजर आए। उपद्रव के चलते जो रास्ते बंद किए गए थे वो देर रात फिर से खोल दिए गए। कुल 12 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध रात 12 बजे तक था, लेकिन सेवा में अभी भी दिक्कत जारी है। उपद्रवियों ने कुल 8 बसों और 17 अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं मुकरबा चौक, गाजीपुर, ITO, सीमापुरी, नांगलोई और लाल किले में हुई। लाल किले समेत सभी संवेदनशील जगहों पर भारी तादाद में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं।
अपने अपने कैंपों में लौटे प्रदर्शनकारी नेताओं की देर रात तक बैठक चलती रही। 26 जनवरी को शर्मनाक तस्वीर दिखने के बाद प्रदर्शनकारी इस मंथन में लगे रहे कि आज देश के सामने खुद को कैसे पाक साफ साबित किया जाए और सारा दोष साजिशों पर मंडा जाए। आज किसानों की तरफ से कल की घटना पर कुछ बयान दिया जा सकता है। कल भी किसान संगठनों ने बयान जारी करके साजिश की दलील दी थी। किसानों के कल के बवाल के बाद कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो बताती है कि किसान पूरी तरह से साथ आए थे। मसलन किसान हथियार थे जिनका उन्होंने पुलिस पर इस्तेमाल किया। आईटीओ के पास जो ट्रैक्टर पलटा दिखा उसकी तस्वीर भी सामने आई है। असल में इस ट्रैक्टर ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी। पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है जो बताती है कैसे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे। देखिए किस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में ये शख्स तेजी से ट्रैक्टर लाकर टक्कर मारता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया। इस सनक की कीमत ट्रैक्टर चालक को जान देकर चुकानी पड़ी। प्रदर्शनकारी इतने हिंसक थे कि पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा। लाल किले पर पुलिसकर्मियों ने पहले तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ जब इनकी ओर दौड़ी तो सारे के सारे पुलिस वाले जान बचाने के लिए इस बस के पीछे छिपने लगे। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। किसान संगठनों ने 1 फरवरी को दिल्ली में संसद तक मार्च निकालने की भी ठानी है। तो क्या ट्रैक्टर परेड से किसान कोई सबक लेंगे? क्या सरकार संसद मार्च की इजाजत देगी? गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने पल्ला झाड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि आगे भी किसान आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने को लेकर बैठक होगी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने 26 जनवरी को हिंसा की निंदा की है और इसके लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे बस में आंदोलन, हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आंदोलन? हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। दुखदायक इसलिए है कि कई जगह पे परेड के जो रूट था उस रूट को तोड़ा गया। शर्मनाक इसलिए है कि लाल किले पर 26 जनवरी के दिन कोई भी एलिमेंट इस तरह की हरकत करे, भारतीय के रूप में मेरा सर झुकता है इन चीजों से। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसानों पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पुलिस ने पूरी तरह से संयम बरता है। हिंसा में दिल्ली पुलिस के 86 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर है। वहीं कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट और SMS सेवा आज शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। इस दौरान केवल वॉइस कॉल सेवा ही एक्टिव रहेगी। अफवाह और गलत सूचना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की अराजकता और दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्रालय ने भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अमित शाह की अगुवाई में करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें IB चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद संवेदनशील जगहों पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती का आदेश दिया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात करने का आदेश दिया गया। इनमें से 10 कंपनियां CRP कंपनियां अन्य पैरामिलिट्री फोर्स की है। दिल्ली में पैरामिलिट्री के 1500 जवानों को तैनात करने का फैसला लिया है। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने दिल्ली में हुई हिंसा वापस ले लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। दीदी का कहना था कि किसानों को लेकर सरकार की नीतियों ने ये हालात पैदा किए। वहीं शरद पवार ने भी हिंसा की वजह सरकार का किसानों को नजरअंदाज करना बताया। शिवसेना ने लाल किले पर किसानों के पहुंचने को सरकार की नाकामी बताया। आज जो हुआ है और जो मैं देख रहा हूं, मैं उसे नेशनल शेम, राष्ट्र की बात मानता हूं। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारी लाल किले तक पहुंच गए। लाल किले की गुंबद पर चढ़कर हंगामा किया। वहीं अलग अलग संगठनों का झंडा लगाया। कई घंटे तक लाल किले पर हंगामा चलता रहा। काफी मशक्कत के बाद लाल किले को खाली कराया गया। दिल्ली के ITO में भी किसान संगठन और पुलिस की तस्वीरें सामने आई। किसानों की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। वहीं पुलिस ने भी हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। करीब 4 घंटे तक ITO पर किसान और पुलिस के बीच संघर्ष चलता रहा।
गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली का जत्था निकला तो पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। किसानों ने जबरन बैरिकेड हटाने की कोशिश की। रास्ते में लगे पत्थर और बैरिकेड को किसानों ने हटा दिया। किसानों ने बसों में तोड़फोड़ की और जत्था जबरन दिल्ली में दाखिल हो गया। नांगलोई में भी जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए। इस दौरान तोड़फोड़ शुरू हो गई। किसानों ने कंटेनर पलट दिया और टेंट उखाड़ डाले, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जमकर लाठियां भांजी। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारी जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं फरीदाबाद में भी बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में भी हालात बेकाबू हो गए, जहां पुलिस के आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं जमकर लाठीचार्ज हुआ। तांडव को लेकर जारी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वेब सीरीज के खिलाफ अलग अलग शहरों में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसे लेकर तांडव की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। अमेजॉन इंडिया ओरिजिनल कंटेंट की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा, एक्टर जिशान अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यूपी पुलिस की टीम मुंबई जाकर तांडव के डायरेक्टर समेत अन्य लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा पर हमला किया है। कंगना ने ट्वीट किया कि आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, यही चाहिए था ना तुम लोगों को, बधाई हो। किसान आंदोलन को लेकर दिलजीत और प्रियंका खुलकर सामने आई थी, जिसे लेकर दिलजीत और कंगना के बीच कई दिनों तक ट्विटर वार चली थी। दिलजीत किसान आंदोलन में शामिल भी हुए थे। पंजाब ने कर्नाटक को 44 गेंद रहते हुए 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा के नवीनीकरण के बाद ये इस मैदान पर खेला गया पहला मैच था, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक पंजाब ही छाया रहा। आजमगढ़ में पुलिस ने प्रधानपति की हत्या के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामला गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमोढ़ा गांव का है। पुलिस के मुताबिक 1.5 साल पहले मृतक के चाचा की हत्या हुई थी। इस हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अपने चाचा की हत्या के मामले में मृतक चश्मदीद गवाह था, इसलिए आरोपी पक्ष ने गवाह को रास्ते से हटाने के लिए हत्या को अंजाम दिया, मगर अब पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सूरत में अजीबोगरीब अपराध की वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स पर उसकी बीवी ने मारपीट करके तलाक देने का आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि बीवी ने अपने आरोप में कहा है कि उसका 60 साल का शौहर अब तक करीब 10 महिलाओं से निकाह करके उन्हें तलाक दे चुका है। मामला रांदेर इलाके का है। महिला के आरोपों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है, जबकि आरोपी फरार है। झारखंड के सरायकेला में एक शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामला कपाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक का एक विवाहित महिला से अवैध संबंध था। मृतक महिला से मिलने उसके घर गया था, जहां महिला के देवर और परिवार वालों ने मृतक को पकड़ लिया। आरोपों के मुताबिक महिला के देवर और उसके घर वालों ने महिला के प्रेमी को बुरी तरह से पीटा और पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मगर सभी आरोपी फरार हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पिता पुत्र ने एक ऑटो चालक की गोली मारकर जान ले ली। मामला इंदौर के खंडवा रोड का है।